तो जेएनयू में एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, उसको लेकर विवाद है क्योंकि इसमें आतंकवाद को पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ इस्लामिक आतंकवाद का भी इसमें प्रमुखता के साथ जिक्र किया गया है। इसमें कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद को पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ कोर्स में यह भी लिखा है कि कुरान की विकृत व्याख्या के परिणाम स्वरूप जिहादी पंथवादी हिंसा का प्रचार हुआ है। जैसा आप अभी देखते हैं आईसिस, जिसे ISIS कहा जाता था, अब उसने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रख लिया है। दैश की अगर हम बात करें ISIS खुरासान की, हम बात करें एक तरह से तालिबान की, हम बात करें तालिबान से जुड़े हुए पुराने संगठन अलकायदा की, हम करें तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, लश्कर तैयबा की, लश्कर जानवी की, जैश-ए-मोहम्मद की, ये इसी विचारधारा के नाम पर चलने वाले संगठन हैं जो मोटे तौर पर भारत के खिलाफ है। क्या ये उचित है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी है, प्रोफेसर है जेएनयू की, मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है रॉ के, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं और मेरे साथ इसके अलावा मेरे दर्शक भी लगातार जुड़ते रहते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सिंह साहब से। सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? सिंह साहब, क्या कहने का मतलब था आपका, बताइए, क्योंकि हिंसा का सपोर्ट तो कोई नहीं कर सकता ना। मैंने हिंसा की बात ही नहीं की। मैंने मुस्लिम दलित इतिहास के कुछ मैंने पृष्ठभूमि पे मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये दंगा हो जाएगा। तो किस में दंगा हो जाएगा? दलित और मुस्लिम में? तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि अगर कुछ नहीं कहा, अगर इतिहास के ऊपर में विवेक जी बोल लेने दीजिए ना, तो वो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत अच्छा है। आज मैंने कुछ तथ्य बताए हैं। नहीं, अब वो तो अच्छी बात है, कम से कम सुनिए RSN सिंह ने कभी जिंदगी में माफी नहीं मांगी है। मैं ना कोई गलत काम करता हूं ना माफी मांगता हूं, इसलिए चुप रहो। अच्छा जी, चुप रहो। मैं उन लोगों से माफी मांगू जो कि बाटला हाउस एनकाउंटर को फॉल्स बताते हैं, उन लोगों से माफी मांगू जो कि टुकड़े गैंग के साथ हैं, उन लोगों से माफी मांगू जो कि कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। मानते हैं और आप उत्तेजना में आकर के गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत के संविधान को आप रिस्पेक्ट नहीं देते, ये आपकी प्रॉब्लम है। यू डोंट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज योर प्रॉब्लम सर। और आप जो है ये इंटररिलीजियस जो ये झगड़े हैं, आप इनको आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे सीनियर अफसर को चाहिए था कम्युनल हार्मोनी की बात करें, लेकिन आप कम्युनल हार्मोनी की बात नहीं करना चाहते। सुनो, पहले तो तुम माफी मांगो, क्योंकि ये आपके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा है। पहले तो तुम माफी मांगो कि तो आप जैसे सीनियर अफसर को कम्युनल हार्मोनी की बात करनी चाहिए। आप क्या बात करते हैं? सड़ी माओवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हो। पहले तुम माफी मांगो। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आप यही सब कभी दंगा मांगो, कभी उसकी माफी। अगर इतिहास का द्वंद्व होता है, द व्यूअर्स आर वाचिंग और आपकी उत्तेजना से आप स्वयं व्यूअर्स की नजर में गिर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो आप दंगा बोलने लगे। आप सांप्रदायिकता को यहाँ टीवी में विवेक जी रुक जाइए। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात साफ की, मूल मुद्दे से नहीं भटकते, वापस मूल मुद्दे पर आते हैं, सीधे चलते हैं गुरु प्रकाश जी के पास। गुरु प्रकाश जी, विवेक जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, बारे में चर्चा हो रही है, इतिहास के शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है, इतिहास के शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है और मैं उस द्वंद्व की बात कर रहा हूं। इतिहास ये है कि आपने हिंदू धर्म को संकुचित रखा। इतिहास ये है कि ब्राह्मणों ने अन्य जातियों का मैं सीधे गुरु प्रकाश जी को चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, आपके ऊपर आरोप यह है कि आप मुसलमानों में दहशत फैलाने का काम करते हैं, यह आरोप लगा के गए। विवेक श्रीवास्तव उनके बोलने का लब्बोलुआ भी था और इसीलिए जानबूझकर इस तरह के कोर्स पढ़ा रहे हैं और डिजाइन करे जा रहे हैं। ये कोर्ट तो बाबा साहेब अम्बेडकर का है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान महिलाओं को विधानसभा में टिकट किसने दिया? मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसके फाउंडिंग मेंबर सिकंदर बख्त साहब थे। मैं स्मरण कराना चाहता हूं, आज मेरी पार्टी में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हमारी पार्टी में हैं, नजमा अब्दुल्ला हमारी पार्टी से हैं। मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूंगा तो आपका शो समाप्त हो जाएगा। तो जानबूझ करके धर्म के नाम पे ये तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारे लिए दीपक जी नारा नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। जब उज्ज्वला का गैस कनेक्शन किसी को मिलता है, जब आधार के माध्यम से अभी टीकाकरण हो रहा है, तो धर्म देख के थोड़ी दिया जाता है।
ये सबको दिया जाता है। तो जानबूझ करके ये वैमनस्य का वातावरण क्यों पैदा करना? आप बार बार एक जाति विशेष का नाम लेते हैं और वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। आप वर्ग संघर्ष से क्या अचीव करना चाहते हैं? शुद्ध रूप से साधारण सी बात यह है कि जेएनयू एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन की अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी स्वायत्तता है, और स्वायत्तता पे एक्ट करते हुए उन्होंने एक कोर्स को बनाया है। और उस कोर्स में अगर आपको कोई समस्या है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दीजिए। तो जानबूझ करके यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण ये करके आप समाज में वैमनस्य और भेदभाव पैदा करते हैं। आप मुगलों को, मुसलमानों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। किसने बोल दिया आपको ये सब? मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, आप खुद जेएनयू से हैं, गुरु प्रकाश जी का तो आप फैला रहे हैं ना सर, दंगाई हो। मैं दीपक को बोलूं? एक लॉजिकल सवाल आपसे कि जेएनयू तो ऑटोनॉमस संस्था है ना, उसकी एक स्वायत्तता है, तो अगर हाउस एनकाउंटर कहने वाले को विरोध है तो किस बात का? जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया जाए। जिनसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उनसे मैं माफी मांगू इस जन्म में नहीं। दीपक पहली बात तो जो अपने दंगाई लोग हैं। हाँ प्रकाश जी, अरे सुन लीजिए प्रकाश जी कह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर देता हूं, प्रकाश जी को अच्छा लगेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व, स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त है हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तो इस्लाम पे भी कहा, हिंदू राष्ट्र पे भी कहा है, आप अच्छी तरीके समझते। दूसरी बात दीपक, मैं हाथ जोड़ के आपके कार्यक्रम में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सिंह साहब को मैं अभी पहचान पाया हूं। सिंह साहब को जरा मतलब मेरी उनसे सहानुभूति है, थोड़ा सा कम बोले, नहीं तो उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, तो मुझे थोड़ी सी चिंता उनको लेकर है। वो थोड़ा सा शांत रहे तो बातचीत भी अच्छी होगी, मजा भी आएगा उसमें आपकी बातचीत में। तो मुझे सिंह साहब आपकी सेहत को जिस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे उसके लेकर बहुत चिंता हो रही है। आई एम नॉट स्कीमी लाइक यू। मैं तुम्हारे षड्यंत्रकारी नहीं हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे तरह षड्यंत्रकारी नहीं हूँ। देखिए तुम्हारे तरह षड्यंत्रकारी नहीं हूँ मैं। मीडिया दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज पर्सनल ना हो, प्लीज दोनों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पर्सनल ना हो, मुद्दे पर है। एंगर इज द प्योरेस्ट इमोशन। आप अपनी तबीयत का ये लिखो, अपनी तबीयत के बारे में कांची राम से पूछ लेना, स्वर्गीय कांची राम से। तो इनको पानी दीजिए, इनको दवा दीजिए, तबीयत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरी सहानुभूति आपके साथ। माफी मंगाओ इनको, मैं तो नहीं मांगता माफी। नहीं देखिए, आपसे बात करिए प्लीज, निकलते हैं इस मुद्दे से बाहर। ये क्लैरिफिकेशन हो। फॉल्स कहने वाला, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहने वाला, ये देशद्रोही, ये देशद्रोही आज आपको ये कर रहा है। और सारे टेलीविजन चैनल्स पे आपको बुलाए किस लिए जाता है? आपको जानते हैं वो लोग कि आपकी आस्था किस चीज में है। आपको आपके विद्वता के लिए नहीं बुलाया जाता है। आप बहुत बड़े पत्रकार थे इसलिए नहीं बुलाया जाता है। थोड़ा सा आपने अच्छा किताब है। फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। दवा की जरूरत है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा। मुझे बहुत सहानुभूति से सिंह साहब आपसे बहुत सहानुभूति मेरी। अभी तो माफी बोल रहे थे, अभी तो माफी बोल रहे थे। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, थोड़ा सा इतिहास के दो पन्ने क्या बता। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आप आशुतोष की बात से एग्री करते हैं कि ये जो कोर्स जो है ये एक तरफा है? अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं आपके। अरे छोड़ो यार, नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर को हमको ऊंचा करने की जरूरत भी नहीं है। जो है इस्लामिक टेररिज्म पूरी दुनिया में विमर्श का विषय है। ये कैंपस के अंदर विमर्श का विषय है, कैंपस से बाहर का विमर्श का विषय है। मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने इसके लिए कुछ लिखा था और वो मुद्दा मेरे पास आया था। मैंने बहुत ज़ोरदार एक चिट्ठी लिखी है इस पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को। यू हैव नो बिजनेस टू इंटरफेयर इनटू द वर्किंग ऑफ द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। हमें क्या पढ़ाना है, विश्वविद्यालय क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा, ये अरविंद केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बना हुआ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हमको नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है कि जेएनयू के वाइस चांसलर ने जो उत्तर दिया है वो बहुत स्पष्ट दिया है। और हुआ क्या है, ये कायदे से तो 1947 से ही बाद ही पढ़ाया जाना चाहिए था,
लेकिन हम शुतुरमुर्ग की तरह जब तक हिंदुओं के ऊपर सरवर पर तलवार नहीं लटक जाती, जब तक हम खतरे के निशान से ऊपर पानी नहीं पहुंच जाता, हम चेतते नहीं हैं। जब तालिबान सर पर आकर के हमारे, आपने देखा तालिबान आकर के 85% कब्जा कर लेता क्या खतरा है और किससे खतरा है? एक नंगा नाच अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम समाज, 85% हिंदुओं को, मुस्लिम समाज का 85% हिंदुओं से एक खतरा भी है। संगठन बाहर आकर भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, गलत है। किसी ने नहीं 85% कहा कि हिंदुओं को ये मुसलमानों इस्लाम से के खतरा खिलाफ नहीं है। है, लोगों खुद हिंदुओं ने से इसके खतरा है, विपरीत चोरबाजारी इस से पर लगभग खतरा एक है, अंतर्जन करप्शन से खतरा मौन है। मैं भी सीधे कई बार आपका डॉक्टर अंशु के पास समर्थन चलता होता है। हूँ। ध्यान अंशु जी, रखिएगा। क्या विवेक और मुझे श्रीवास्तव की बात से आप एग्री करती है? सिर्फ अंशु जी का आवाज और क्लोजिंग कमेंट प्रकाश जी से। अंशु जी, विवेक जी और ऐसे तमाम लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ जिन्हें लगता है कि इस देश में इस पैनल में बैठकर आज वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है और इस्लामिक आतंकवाद उन्हें इस्लामिक आतंकवाद लगता ही नहीं है। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़े दिनों के लिए वो अफगानिस्तान जाएं। वहां पर महिलाओं की बहुत दुर्दशा हो रही है, वे शटलकॉक बुरकों में लिपट गई हैं, उनके खतने हो रहे हैं, उन्हें सेक्स स्लेव्स की तरह यूज किया जाएगा, पहले भी किया गया है। और साथ ही साथ उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और इसको लेकर के कई सारी दुर्गति समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, हमने पहले भी देखी। तो वहां कैंडल मार्च निकालें, वहां पर जाकर कम्युनल हार्मनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां से अन्य सभी धर्मावलंबी अपनी जान बचा बचा कर भाग गए, तो क्यों ना वहां पर जाकर के वे हार्मनी एस्टेब्लिश करें। उन्हें शायद जरा तब विवेक जी समझ को में आएगा दिखाइए। कि जिहादी या इस्लामी तो आपने बना आतंकवाद रखा क्या है होता कि है। मुसलमानों के कारण देश पीछे चला गया, मुसलमानों के कारण अरे वो सही सलाह तो दे रहे हैं विवेक जी आपको। भ्रष्टाचार के कारण जो हम 85% हिंदुओं के अंदर विवेक भाई साहब कुछ दिन अफगानिस्तान में गुजार के आइए आप मेरी सलाह पर, आपको समझ में आ जाएगा। इस्लामी आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद जो है उसको मोहरा बना करके आप वोट पोलराइज करके चुनाव जीत सकते हैं। देश की स्थिति सुधारनी है। अरे तो विवेक भाई, भ्रष्टाचार खत्म करिए हिंदू समाज में। हिंदू भाई खुद हिंदू भाई। अंशु बहन, मैंने तो विवेक जी को ऑफर दिया था कि उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ होता है उसके खिलाफ रिश्वत बीजिंग जाके प्रदर्शन करिए, कैंडल जलाइए, टिकट भी देने को राजी था फर्स्ट क्लास का। नहीं गए वो, नहीं गए वो, सब हिंदू हैं और अपने हिंदू भाइयों से नहीं गए विवेक भाई। ये खतरा है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का खतरा अच्छा, मैं मुसलमान यही पे रुकता हूँ। अफसोस मेरे पास वक्त नहीं, आगे नोट पे बात को खत्म करना चाहता था। विवेक जी, एक दिन हम बीजिंग जरूर चलेंगे साथ में, मैं तो गया हूँ कई बार। एक बार आप मेरे साथ जरूर चलना और 2 कैंडल लेके हम जरूर निकलेंगे वहां पे शाम को। चलेंगे? हाँ तो बोल दीजिए सर। आशु कुछ कहना चाहते हैं? आशु, मैं बिल्कुल चलूंगा अभी आपके अभी साथ। अभी हमारे मैंने मित्र संगीत बिल्कुल रागी चलूंगा कह रहे थे आपके कि साथ। हिंदू बेचारा आप बोलता जहां नहीं है। कहेंगे मैं चलूंगा। अभी हमारे मित्र संगीत रागी कह रहे थे हिंदू बेचारा बोलता नहीं, नाक के ऊपर पानी निकल जाता तब वो बोलता है। तो उसका कारण यह कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि वो गाय को अपना राष्ट्रीय पशु मानना चाहता, वो शेर को नहीं मानना चाहता। सावरकर ने सिक्स गोल्डन इपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री में साफ लिखा हुआ है। तो मैं संगीत रागी चलिए अलग चर्चा करेंगे, आज इस पर अलग चर्चा करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपने अच्छा विषय निकाला, इस पर चर्चा होने की जरूरत भी है। लेकिन आज का सवाल, आतंकवाद से निपटने के लिए जेएनयू में बने कोर्स का विरोध क्या सही है? यस कहना है 10% लोगों का, ना कहना है 90% लोगों का। फिलहाल इस देश की बहस में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।